अरे, तुम कहाँ थे? क्या तुमने खाना खा लिया? अभी नहीं भैया, तुम्हारे साथ खाना बेहतर होगा। आज सुबह मैं मॉन ब्रिज देखने गया था, श्री जू के लिए नए साल का तोहफा खरीदने। अरे, कोई बात नहीं, पैसे बर्बाद क्यों करते हो? बेहतर है कि अपने लिए बचा लो। बॉस को इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये मेरे दिल से है। वो हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। हाँ, हाँ, जैसा तुम चाहो। ओह, तुमने क्लास ले ली है ना? ध्यान से पढ़ाई करो, मेहनत करो। और अपनी लव लाइफ को थोड़ी देर के लिए टाल दो। भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे तुम्हारी चिंता है, बाओ। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुम्हारी यहां देखने की हिम्मत। मैंने माला से कहा था तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हारा कपड़ा घिनौना है। तुम यही इंतजार करो, बाओ। मैं बॉस से मिलकर आता हूं। मुझे शक है कि उसने डाई कुतिया से कपड़े को लेकर झगड़ा किया होगा। डंडाई, इतने घटिया कपड़े मुझे फिर कभी मत भेजना। मैं गलती मानता हूं, लेकिन इस लॉट से पहले सब ठीक था। बस इस बार ही ऐसा हुआ है। साफ कहूं तो हाँ, बस इस बार हुआ, लेकिन पहले के लॉट भी पूरी तरह ठीक नहीं थे। मैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट का सम्मान करता हूं, इसलिए इस पर बवाल नहीं करूंगा। हाँ, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उसका पालन करना चाहिए। मैं मानता हूं कि इस बार मैंने गलती की है और इसे सुधारूंगा। तुम्हें इतना रूखा बोलने की क्या जरूरत है? अगर तुम मुझसे इस तरह बात करोगे तो मैं अपना सप्लायर हमेशा के लिए बदल सकता हूं, ताकि मुझे तुम्हारे भेजे हर कपड़े को चेक करने में समय न बर्बाद करना पड़े। मुझसे इस तरह बात करना ठीक नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं खराब हूं तो मेरे साथ काम मत करो। ठीक है, ये आखिरी और आखिरी बार होगा जब मैं इसे सुधारूंगा। हाँ, ये वही आखिरी मौका है जो तुमने अभी कहा। चांग, तुम ठीक हो? अब से कपड़ा पहुंचाने वाला तुम ही होगा। मुझे उसका चेहरा देखना पसंद नहीं। बिल्कुल।
छी, दिल का दौरा पड़ने ही वाला था। अरे, क्या ढूंढ रहे हो? डाई ने मुझे यह सुधरा हुआ कपड़ा जू तक पहुंचाने को कहा। जू शहर गए हुए हैं। मैं प्रोय हूं, उनका भाई, और तुम। मैं चांग हूं, डाई का भाई। तो तुम दाई के भाई हो। उसने मुझसे कहा था कि उसका एक भाई है। क्या तुम थोड़ा पास आओगे? यहां देखो, बिल्कुल स्थिर रहो। तुमने किसके कुत्ते से कुश्ती लड़ी? अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। देख लिया, शुक्रिया। यह तब हुआ होगा जब मैं बाजार में रुका था। मैंने कुछ गंदी चीज छू ली होगी और उससे अपना चेहरा रगड़ लिया। तुम थके हुए लग रहे हो। क्या तुम्हें थोड़ा पानी चाहिए? क्या तुम जूफ का इंतजार करना चाहोगे? मैं चाहता हूं। कोई बात नहीं। बस उसे बता देना कि दाई ने कपड़ा ठीक कर दिया है। ठीक है, बता दूंगा। तुम फिर कब आओगे? मुझे लगता है मुझे हर हफ्ते आना पड़ेगा। अच्छा है, तो अगर तुम फिर कोई डिलीवरी करो तो मुझे लाइन कर सकते हो। ये मेरा लाइन पता है। मैं चलता हूं, फिर मिलते हैं। แล้วเจอกันนะจ๊ะ चांग। नहीं।
मेरा पैसा कहाँ है? यह तुम ही हो, टॉनले। मैंने नहीं लिया। तुमने मेरा पैसा कई बार चुराया है। नहीं, मैंने नहीं लिया। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तुम ही एक हो जिसकी मेरे पर्स तक पहुंच है। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। पुलिस बुलाने से पहले अभी मेरी दुकान से निकल जाओ। मैडम, मैं आपसे विनती करता हूं। मुझसे झूठ मत बोलो। तुम ही हो। पुलिस आने से पहले अभी निकल जाओ। मैडम, मैं कसम खाता हूं, मैंने यह नहीं किया। अभी जाओ। दूर हो जाओ। मैडम, मैं आपसे विनती करता हूं। जाओ। जाओ। अभी जाओ। जाओ। मैंने ये नहीं किया। अभी मेरी दुकान से बाहर निकल जाओ। मैडम, यहां से निकल जाओ। अरे, मेरा विश्वास करो, ये तुम्हारा है। हाँ, शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है? टॉनले। मैं जूव हूं। क्या मैं जा सकता हूं? तुम किसे मैसेज कर रहे हो? बस एक दोस्त। मुझे उम्मीद है ये सच है, लेकिन तुम्हारे चेहरे का भाव दोस्त से ज्यादा करीब किसी का बताता है। एक अच्छा दोस्त। समझ गया। वो कौन है? अभी बता दो। प्रोय है। मैं काफी समय से उसे मैसेज कर रहा हूं। हम दोनों की रुचियां एक जैसी है। मुझे उससे बात करके अच्छा लगता है। प्रोय, क्या वह जुव का भाई है? मत कहना कि तुमने उसे इसलिए पकड़ा क्योंकि मैंने हर हफ्ते कपड़ा पहुंचाने को कहा था। अगर जुव को पता चला तो वो तुम्हें मार डालेगा। बिल्कुल नहीं। हम चुपके से कर रहे हैं। उसे पता नहीं चलेगा। कुछ भी करने से पहले सतर्क रहना। मुझे तुम्हारा उससे मिलने में कोई आपत्ति नहीं।
बशर्ते वो ईमानदारी से हो। मैं समझता हूं आजकल न लिंग की बाधा है, न उम्र की, सिर्फ ईमानदारी मायने रखती है। तुम्हें ईमानदार और सही रहना होगा, किसी को दुख मत देना। जो 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 तुम ही हो जिसने मेरे बेटे की मौत का कारण बना। अभी मेरे घर से निकल जाओ, अभी निकलो, निकलो। तुम नपुंसक, तुम क्यों नहीं जाते? जो, अभी मेरे घर से निकल जाओ दोनों। तुम जैसे नपुंसकों के लिए समाज में कोई जगह नहीं। निकलो। मेरा बेटा तुम्हारी वजह से मरा। मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगा। जाओ, जाओ, जाओ। जाओ, निकलो। जो
तुम्हारा। शुक्रिया। तुम ब्रूई के उलट एक अच्छे फूल सज्जाक हो। मैंने उसे करने दिया, लेकिन उसने बिगाड़ दिया। ये सच नहीं है बॉस। ब्रूई बेहतर है। वो लगभग हर काम मुझसे बेहतर कर सकता है। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? सब ठीक है? तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ब्रूई तुमसे बहुत प्यार करता है। वो तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए कुछ भी करेगा। वो चाहता है तुम्हारा भविष्य अच्छा हो, उसका प्रतिनिधि बनने के लिए। मेरी अगले हफ्ते परीक्षा है। बॉस, मुझे पता है कि ब्रूए मुझसे प्यार करता है। क्या तुम फूलों को देखकर मुस्कुरा रही हो? अरे नहीं बॉस, मुझे बस फूल पसंद है। वे सुंदर है। बॉस, क्या आप भाग्य में विश्वास करते हैं? फिर से? तुम दोनों को क्या हुआ है? ब्रूए ने मुझसे भी यही सवाल पूछा था। अब तुम हो। मैं भाग्य में विश्वास नहीं करता। अगर भाग्य सच होता तो मुझे इतनी बुरी स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। कल तुम पहाड़ पर विन के पास से ताजे फूल लेकर आना। मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें फिर से इस जार में रखो। शायद हम यहां के माहौल को बदल सकें। जी बॉस। आज तुम देर से क्यों आए हो? कपड़ा कहां है? ये रहा। इसे जूव को दे दो। क्या आज तुम्हारा समय है? हाँ, मेरा समय है। क्या तुम मंदिर जाना चाहती हो? चलो चलते हैं। तुम कहां जा रही हो? मैं तुमसे मंदिर में मिलूंगी। मैं तुम्हें लाइन करूंगी। प्रोय, मुझे कपड़े लेकर आओ।
ये रहे आपके कपड़े। क्या मैं जा सकता हूं? बिल्कुल नहीं। मुझे परवाह नहीं कि तुम किसके करीब हो, लेकिन दंडाई के परिवार का सदस्य नहीं। दंडाई। बॉस, बॉस, मेरा लंबे समय से खोया हुआ चचेरा भाई अपने बेटे को यहाँ काम पर भेजना चाहता है। वह अभी नौकरी से बाहर है। रुको माला, मेरे पास ब्लू और बिग समेत काफी कर्मचारी हैं। मैं उसे स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें जाना होगा। ओह बॉस, आपका नहीं काफी है। चलो मैं उसे थोड़ा पानी दे देती हूँ, वह प्यासा है। टोंगले, यहाँ आओ टोंगले। टोंगले, बॉस जुव को नमस्ते कहो। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। यहाँ काफी लोग हैं। वो यहां काम कर सकता है। माला, शुक्रिया बॉस। चांग, क्या तुम फूल खरीदना चाहते हो? हाँ, एक चुनो। क्या तुम्हें ये जगह पसंद है? हाँ चांग, जूव और मेरे पिता हमेशा मुझे यहां लेकर आते थे। मुझे खुशी है कि तुम्हें यह पसंद है। मुझे नहीं पता कि मुझे मंदिर जाना क्यों पसंद है। मुझे मंदिर के आसपास का दृश्य पसंद है। यह शांत है। जब मैं शहर गया और मेरे दोस्तों ने मुझे नाइट क्लब जाने के लिए कहा, तो मैंने हमेशा मना कर दिया। मुझे खुशी है कि हमारी भावनाएं एक जैसी हैं। क्या ऐसी कोई और जगह है जहां आप मुझे नहीं ले गए हैं? हां, पुराने शहर के द्वार के पास उचिमों का मंदिर। दाई मुझे वहां ले जाना पसंद करते हैं। मेरा परिवार दादाजी के मंदिर की पूजा करता है। उचिमों का मंदिर। मैंने उस जगह के बारे में सुना है, लेकिन कभी वहां नहीं गया। एक दिन आप मुझे भी ले जाना। जरूर। चलो मंदिर के अंदर चलते हैं।
हे मेरे भगवान, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने उस व्यक्ति को भेजा। वो व्यक्ति जिसके साथ रहकर मैं खुश हूं, मुझे शांति देता है। कृपया हमारे प्यार की रक्षा के लिए हमें अच्छा आशीर्वाद दें। मैं सहमत हूं। चांग, क्या आप दाई के साथ रह रहे हैं? हां, बस हम दोनों। मैं देर से आया हूं और दाई से काफी छोटा हूं। जब मैं 2 साल का था, मैंने एक दुर्घटना में अपने दोनों माता पिता को खो दिया। इसलिए दाई ने पिता, मां और बड़े भाई की भूमिका निभाई। हमारे पास बहुत सी चीजें समान हैं। मेरी मां हमें छोड़कर एक नए आदमी के पास चली गई। उन्होंने जूव और मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे पिता जल्द ही दिल टूटने से मर गए। हमने फिर कभी अपनी मां से नहीं सुना। यह तब होता है जब एक ही विश्वास वाला व्यक्ति दूसरे से मिलता है, जैसे आप और मैं साथ हैं। इसे ही कहते हैं भाग्य। टोले, आप इस शहर में कब से हैं? आप मुझे अपना जीवन और अपना इतिहास क्यों नहीं बताते? मैं अभी आया हूं। मेरी मां वहां बहुत बीमार है, इसलिए मुझे पैसे कमाने के लिए नौकरी ढूंढनी है। जहां मैंने पहली नौकरी की, उसने मुझे निकाल दिया। उसने कहा कि मैंने उसके पैसे चुराए। यह तब हुआ जब मैंने आपकी चोरी में हस्तक्षेप किया। ओह, सच कहूं तो मेरा जीवन बहुत शांत है। मैं बस चाहता हूं कि मेरी मां ठीक रहे। एक घर के लिए पर्याप्त पैसे बचाने के लिए, क्योंकि मेरी मां किसी और के घर में रह रही है। हमारा अपना कोई नहीं है। मुझे अपनी मां के लिए बहुत अफसोस है। आपकी कहानी सुनकर मुझे लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। एक अच्छा इंसान गहरी मुसीबत में नहीं होगा। मुझे ऐसा व्यक्ति पसंद है जो अपने जीवन के लिए लड़ने को तैयार हो। मैं भी। लेकिन कभी कभी जीवन वापस लड़ता है। आपको इसके साथ जीना सीखना होगा। मेरे साथ रहें और मुझे इस जगह की देखभाल करने में मदद करें। मैं निश्चित रूप से करूंगा। मैं आपकी दयालुता के लिए खुश हूं। मैं वादा करता हूं कि आपको संतुष्ट करने के लिए सब कुछ करूंगा और आपको कोई परेशानी नहीं दूंगा। ठीक है, कल मैं सभी नौकरी के कागजात का ख्याल रखूंगा, जैसा मैंने ब्रूया और बो के लिए किया था। आपके रहने के लिए मैं माला से तैयारी करवाऊंगा। आप निजी कमरे में आकर खुश रह सकते हैं, खूब खाएं और घर जैसा महसूस करें। धन्यवाद बॉस।
ये हम कहते हैं भाग्य। धन्यवाद। भोजन का आनंद ले, टौन ले। बॉस, मुझे मदद करने दे। आपने क्या खरीदा? दवा। तैयार। वाह, दाई, एक दुर्घटना हुई है और करीब। मुझे देखने जाने दो। ओह, चांग, वो कौन है? अरे, तुम 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 वो कौन है? दाई, चांग, तुम कोई एम्बुलेंस बुलाओ। चांग, जल्दी करो। चांग, 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 जल्दी करो। तुम 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 बो। क्या आप जाग रहे हैं? आप 2 दिन से सो रहे थे। आपके परिवार को चिंता हो रही होगी। मुझे आपको साफ करने दे। आप बहुत भाग्यशाली हैं। डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा चोट नहीं है।
बस सिर टूटा है, दिमाग अभी भी सामान्य है और हड्डियां नहीं टूटी है। मैं कहां हूं? आप मेरे घर में हैं। मैं दंदाई हूं। दंदाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वो है। थोड़ा हिलो। ये उबला हुआ चावल खाओ। आपका घर कहां है? मैं आपको वहां ले चलूंगा। मैं बॉस जूव के सोंगारिया रिजॉर्ट में हूं। मैं ब्रूए का भाई हूं। दाई, ये तैयार है। बस समय पर। ये ठीक है। मेरे पास मॉन ब्रिज के पास एक कपड़े की दुकान है। आप ठीक होने पर आ सकते हैं। ओह, चांग। हाँ, आज शाम जब आप कपड़ा पहुंचाएंगे तो बोव को जूव के रिसोर्ट में ले जाना। बोव ब्रूई का भाई है, रिसोर्ट में एक कर्मचारी। हाँ, मुझे इसे दूर रखने दो। हाँ। आपने यहां एक छोड़ दिया। बॉस, क्या किसी ने बोव को देखा है? वो कैसा है? मैं शहर से तेजी से निकला हूं। हाँ, मैंने इसलिए फोन किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप चिंतित हो। उसकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसका सिर टूट गया। दंडाई उसे डॉक्टर के पास ले गया और अब वो उसके घर आराम कर रहा है। जब बोव को होश आया तो दाई ने अपने भाई को उसे यहां पहुंचाने दिया। बोव अब आपके कमरे में आराम कर रहा है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ बॉस, लेकिन मुझे दंडाई पर भरोसा नहीं है। आराम से। अच्छा हुआ कि दाई ने दुर्घटना देखी, नहीं तो हमें पता नहीं चलता क्या हुआ। मुझे बोव को देखने जाने दो। जाओ, मैं चिंतित हूं।
इसे बीच में रखो। ठीक है, लगभग हो गया। मैं तुम्हें इसे खत्म करने देता हूं। ठीक है बॉस। ओह बॉस, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें लॉबी में ले चलता हूं। तुम्हें दर्द हो रहा होगा। हां, मैं गर्म बाम लाता हूं। ठीक है। मैं पहले तुम्हारा पैर धोता हूं। यह दर्द कर सकता है। ओह, बेहतर महसूस हो रहा है? आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं बॉस, मैं इसे करना चाहूंगा। धन्यवाद। आपका कैसा चल रहा है? आप अपना प्रशिक्षण कब शुरू करेंगे? अगर आप इसे टालते रहे तो आप अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है दाई, इस बार तो मैं जरूर जाऊंगी क्योंकि मेरे साथ एक साथी है। वो कौन है? मुझे मत बताना। हाँ मैडम। मुझे पता है कि आप मुझसे ज्यादा अलग नहीं हैं। तुम्हें क्या पता क्या अलग नहीं है? मैं वो की बात कर रही हूं। जब मैंने तुम्हें उसे साफ करते देखा, तुम्हारे चेहरे पर हर जगह मुस्कान थी। तुम्हें नहीं लगता कि मुझे नहीं पता? तुम्हें वाकई वो पसंद है। चांग, तुम मुझसे बेहतर कैसे जानते हो? सोचने पर वो प्यारा और चमकदार है। वो मुझे मन की शांति देता है। मैं उससे पहली बार मॉन ब्रिज पर मिली थी, लेकिन मुझे लगा जैसे मैं उसे पहले भी देख चुकी हूं। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मुझे पसंद करता है, चांग? ओह, वो तुम यहां कैसे आ गए? देखो, मुझे प्रोय से मिलने जाना चाहिए। हमारी डेट है। मैं चलती हूं। चांग, खुद को घर जैसा महसूस करो। वो, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हां, अंदर आ जाओ। वो जो है मेरा पूर्व प्रेमी। वो कई महीने पहले चल बसे। ओह, तुमने मुझे यह नहीं बताया कि तुम यहां क्यों आए हो। किसी भी बात से पहले मैं उस दिन मेरी मदद करने के लिए तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। तुम्हारे बिना मैं यहां नहीं होता। जब तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी दुकान मॉन ब्रिज के पास है, मुझे याद आया कि मैं वास्तव में यहां आ चुका हूं।
लेकिन उस समय हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। आज मैं तुमसे मिलना चाहता था। यहां आने के लिए तुम्हें मुझे बेचने में मदद करनी होगी। मैं निश्चित रूप से करूंगा। मैं ये रोज कर सकता हूं। कृपया मत करो। मैं नहीं चाहती कि ब्रूई यहां हंगामा करे। मुझे शक है। मैं एक बड़ा आदमी हूं और मैं अपने सभी कार्यों की जिम्मेदारी लेता हूं। अगर कुछ भी खराब नहीं हुआ है तो वो क्या कह सकता है? सही कहा, बड़े आदमी। चलो देखते हैं कि कोई ग्राहक है या नहीं। सबका स्वागत है। स्वागत है। आप अपना समय ले सकते हैं। कृपया आराम से देखें। क्या तुम थक गए हो? मैं ठीक हूं। क्या तुम्हें यह जगह पसंद है? मुझे हर वो जगह पसंद है जहां तुमने मुझे ले जाया है, और मुझे तुम्हारी दी गई सारी देखभाल पसंद है। तुम हमेशा मुझसे पूछते हो कि क्या मुझे ये पसंद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। तुम भी अच्छी तरह बात करते हो। ये प्यारा है। मुझे ये पसंद है। अक्सर करो। मेरी खुशी। हमें यहां बैठना बेहतर होगा। क्या तुम मानते हो कि मैंने पहले कभी ऐसी यात्रा नहीं की थी? मैं केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता हूं और जुव के काम में मदद करता हूं। जब मैं उसे काम से तनाव में देखता हूं तो मुझे भी वैसा ही महसूस होता है। लेकिन अब मैंने देखा है कि जुव का मूड बहुत बेहतर है। जब से उसकी मुलाकात टॉनले से हुई है। तो ये अच्छी बात है। बॉस खुश है। तुम भी खुश हो। बिल्कुल दाई की तरह। अब जब उसका पूर्व प्रेमी मर गया, दाई लगभग पागल हो गया था। कभी कभी वो अकेले रोता था। मैं ये देखना नहीं चाहता, लेकिन अब हालात बेहतर लगते हैं। मैं कह सकता हूं कि दाई वास्तविक भावनाओं के साथ हमेशा खुश रहेगा। ये क्या है? मैं तुम्हारा मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाया। शायद उसे अपना सच्चा प्यार मिल गया है। सच्चा प्यार? वो कौन है? बो, रिसोर्ट का एक कर्मचारी। बो, ब्रूई का भाई। ये कैसे हुआ? वो देखो, चांग। ये कितना सुंदर है।
मेरा इंतजार करो। प्रोए, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो मैं खुश होता हूं। मैं शांत हूं। ये एक शुद्ध भावना है जिसे मैं महसूस कर सकता हूं। मुझे पता है कि तुम मेरे लिए सही हो। अभी तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इस फूल की अंगूठी के। मुझे इसे तुम्हारी उंगली में पहनाने दो, एक सबूत के रूप में कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। प्रोए, मैं वादा करता हूं कि एक दिन मैं तुमसे शादी का प्रस्ताव रखूंगा। इस अंगूठी के साथ। मैं इस अंगूठी को छोड़ना चाहूंगा मेरे प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि मैंने पहले ही अपना दिल तुम्हारे पास जमा कर दिया है। ये क्या है? मैं दवाई लाया हूं, बॉस। धन्यवाद। मैं आपके लिए पर्दा बंद कर देता हूं। मुझे बहुत खेद है। और मैं बेहतर छोड़ देता हूं। आपको आराम करना चाहिए।